अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के अल्हम्दुलिल्लाह वापस जो है फाइनली हम जो है रात को ही पहुंच गए थे अपने स्टूडियो से। अब आपको भरपूर किस्म की जो वर्ल्ड कप की कवरेज है वो इंशाल्लाह जो हमारे स्टूडियो से जो है दिखेगी। तो आज बात करने जा रहे हैं जो बड़ा ट्रेंड जो है इस वक्त बना हुआ है। आज मुलाकात होने जा रही है चेयरमैन मोहसिन नकवी की वजीर आजम से। क्या मुलाकात होगी और मुलाकात से क्या हो सकता है, पाकिस्तान ने आईसीसी को क्या कहा, बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान की क्या डिमांड्स है, क्या डेवलपमेंट है, क्या सिचुएशन बनेगी, कंप्लीट इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। दाऊद साहब, वो एक आप कह लें कि थ्योरी जो आपस में थी वो कंटिन्यू है। फाइनली आईसीसी को जो है वो आना पड़ा, जैसे कल हमने आपको रिपोर्ट किया 4 घंटे से भी ज्यादा जो मीटिंग है वो चली और 3 पार्टीज जो है इस मीटिंग में इन्वॉल्व थी। एक तरफ जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौजूद था, एक तरफ जो है बांग्लादेश के जो चेयरमैन है वो मौजूद थे। इवन यूएई भी जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू जो है इस मीटिंग के अंदर जो शरीक था। तो पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ी डिमांड्स जो है वो रखी हैं और अब ये खबरें आ रही है कि उन्होंने सारी डिमांड्स जो है वो बांग्लादेश को लेकर जो है वो रख दी है और बांग्लादेश के हवाले से जो उन्होंने लगातार जो है इस मीटिंग के अंदर जो है वो बात की है। क्या डिमांड्स है जी बांग्लादेश को लेकर? देखिए, ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें स्मूथली हल होने की तरफ जा रही हैं। जो हमने आपको बताया था कि कल जो इमरान ख्वाजा आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन थे वो गए हैं अब आईसीसी के पास दोबारा। जो पाकिस्तान के मुतालबात थे, जो खबरें आई हैं, मुतालबात पाकिस्तान के बांग्लादेश को लेकर थे। आप उनको कंपनसेट करें, बांग्लादेश को आप जो 2031 की वर्ल्ड कप की आपको पता है होस्ट है, इंडिया के साथ को होस्ट है, उसकी मेजबानी में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश नहीं खेल रहा, लेकिन स्टिल जो उनका रेवेन्यू है सालाना उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश को एक और जो छोटा आईसीसी को इवेंट है लाइकली 2028 का अंडर 19 वर्ल्ड कप वो दिया जाए। ये जो रिपोर्ट्स है ये बांग्लादेश की तरफ से आई हैं। जो बांग्लादेश के चेयरमैन प्रेसिडेंट है, आपको पता है अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, वो रवाना हुए। हमने देखा कि मोहसिन नकवी खुद गए लाहौर के एयरपोर्ट पे उनको लेकर। उससे पहले हमने देखा कि दोनों छत पर गए और साथ इमरान ख्वाजा साहब भी थे, साथ साथ तीनों ने पतंगबाजी भी की। फुल मौज बनाई रखा। हाँ, पतंगबाजी भी की। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने, मोहसिन नकवी ने भी पतंगबाजी की और साथ आईसीसी के जो इमरान ख्वाजा थे हल्की फुल्की उन्होंने भी पेचा लगाया। उसके बाद जो है रऊफ उड़ा रहे थे गुड्डा, वो तो सब उड़ा रहे थे। सलमान नसीर ने उनका पिन्ना पकड़ा हुआ था। नहीं, सलमान नसीर खुद भी उड़ा रहे थे। वो भी थे, सलमान नसीर ने खुद भी उड़ाई है, अली भी थे वहां पे। चले वो शोएब मलिक वगैरह ने सब में तो उड़ाई ना, वो तो सब खिलाड़ी थे, उसको आप छोड़ दो। मेन यह है कि आईसीसी के जो इमरान ख्वाजा साहब जो डिमांड लेकर आए थे डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने पतंग उड़ाई आपके मोहसिन नकवी ने, और ये जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, इन्होंने भी हल्की से जो वो एक हाथ पेशा काटा। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी इनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए। अली साहब, अब जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं ये, अच्छा एक और बात जो की गई है, काफी बायलैटरल का चल रहा था कि पाकिस्तान क्या मुतालबा कर रहा है इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज की, तो हम भी ये बात कर रहे थे कि बड़ी हैरानकुन बात होगी। ऐसी नहीं बात है। खबर यह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि जो बांग्लादेश की और इंडिया की सीरीज शेड्यूल थी जो कि सितंबर में खेली जानी थी एशिया कप से पहले, वो नहीं हो पाई थी। बीसीसीआई ने क्या भी दिया था कि आप आगे हम इसको शिफ्ट करेंगे, वो वाला मुतालबा रखा गया कि वो दोबारा सीरीज होनी चाहिए उनकी, और वो आई होप कि वो बायलैटरल मामला है तो वो हल हो भी जाएंगे। पाकिस्तान ने जो अपना मुतालबा किया है, जो पॉसिबल तौर पे आईसीसी मान भी जाएगा, जो अब नजर आ रहा है, इंडियन मीडिया से भी रिपोर्ट हो रहा है, वो ये है कि जो हैंडशेक वाला मामला है कि क्रिकेट को क्रिकेट रखा जाएगा, मैच के बाद कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगा, और इस पर आईसीसी खुद भी एग्रीड है कि हम भी ये नहीं चाहते कि इस मैच के दरमियान या बाद में कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए, अदरवाइज हम स्ट्रिक्ट एक्शन रखेंगे और आईसीसी यकीन दहानी कराएगा, खिलाड़ियों को भी कन्वे करेगा मैसेज। तो ये तो इमरान ख्वाजा क्या कर गए कि बिल्कुल जी इसकी श्योरिटी हमें आपको दिलवा दूंगा कि आपका जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा उसमें हैंडशेक भी दोबारा से कंटिन्यू रहेगा और खेल को खेल रखा जाएगा। प्लस जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें कोई भी पॉलिटिकली स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा। और अब तो इंडियन मीडिया ने भी जो ये कहना जो है शुरू कर दिया है कि अगर वो हाथ साथ मिला लेते हैं तो अच्छी बात है, इंडिया अगर हाथ मिलाता है तो कोई इसमें जो है बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, तो ये वाला है मामला। तो उम्मीद यही नजर आ रही है कि आईसीसी ये पाकिस्तान के जो मुतालबात है तकरीबन सब के सब ये मान जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि आज रात तक आईसीसी इस पर अपना फाइनल डिसीजन भेज देगा, लेकिन ना एक और बात है, ये एकदम से हो नहीं जाएगा कि आपको कि यूं हो जाएगा अभी, क्योंकि आपको पता है आज जो आपकी मुल्तान सुल्तान है उसका ऑक्शन भी हो रहा है। लेकिन अली साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मोहसिन नकवी की मुलाकात आज शेड्यूलिंग हो रही थी जो आपके शहबाज शरीफ है, लेकिन अब देखना पड़ेगा क्योंकि मोहसिन नकवी लाहौर होंगे, क्या वो रात गए, क्योंकि मोहसिन नकवी तो खैर बहुत स्पीड से काम करते हैं। जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनके मुताबिक ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को जो है वो 9 तारीख का कहा है कि 9 तारीख तक जो आप जो आज ही है गालबन आप जो है वो अपना जो है कंफर्म कर दे 9 तारीख तक,
कि आपने क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला है वो 12 तारीख को आएगा। 9 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से डिसीजन जो है वो नहीं आ रहा। रीजन एक ये भी बताई जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन है वो 12 तारीख को, और इलेक्शन के हो जाने के बाद, यानी कि वोट जो डल जाने के बाद फिर ही पाकिस्तान जो है इसके ऊपर जो अपना जो भी होगा कहानी वो बताएगा। क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी उनके मुताबिक ही चले और बांग्लादेश को किसी किस्म का इंडियन नुकसान ना मीडिया कह रही थी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मेनली 12 तारीख का वेट कर रहा है, 12 तारीख का वेट कर रहा है, वो इसलिए इलेक्शन का वेट कर रहा है, तो शायद ये बात ठीक भी हो जाए। लेकिन खैर लेकिन मुझे लगता है कि आज की मुलाकात के बाद ना जो बैकडोर ग्रीन सिग्नल होता है ना, दे दिया जाएगा, दे दिया जाएगा कि आप अपनी तैयारी सिर्फ फैसला 12 को सुनाया जाएगा। 12 को अपनी तरफ से आपको बता देंगे ठीक है हम ये मैच खेलने। तो फिर आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, दोबारा से उनकी मुलाकात होने जा रही है। मोहसिन नकवी के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है और गालिबन जो हमारे जरिए हमें ये कंफर्म कर रहे हैं, जी हां, हमें हमारे जरिए कंफर्म कर रहे हैं कि पॉसिबल तौर पे कभी इम्कान यही बताए जा रहे हैं कि इस मर्तबा शहबाज शरीफ पाकिस्तान को इजाजत दे देंगे। अलबत्ता पीसीबी ने यह जरूर शर्त रखी हुई है कि आईसीसी को जो हमने मुतालबात भेजे हैं वो हमारे एक्सेप्ट कीजिए, फिर हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कॉल करके बताएंगे कि हमने आपके लिए जो आपके मुतालबात थे वो पूरे करवा दिए हैं, आपको सेफ हैंड में रखा है, क्योंकि अब आपने इंडिया ना जाने का फैसला किया था और बांग्लादेश के ऊपर एक सैंक्शंस की तलवार लटक रही थी। एक और चीज भी वो खत्म। अब एक और चीज भी है यहाँ पर, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि आईसीसी के जो इमरान ख्वाजा है वो फ्लाइट लेके वापस रवाना हो गए हैं। तो उस्मान ख्वाजा अब जा रहे हैं आईसीसी के हेडक्वार्टर और वहां से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड की और जो मुतालबा किया है वो वहां से उस पर अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद वो उसकी जो कंफर्मेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे, चेयरमैन मोहसिन नकवी तक वो कंफर्मेशन पहुंचेगी। उसके बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी जो वो जाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी आपस में ये बात हुई, ये जो हमने इतना स्टैंस लिया इसका हमें ये फायदा होने जा रहा है, ये हमने उनसे लिया, ये हमने उनको दिया, तो ये दे दिला के और एक और बड़ा भी मुतालबा है, एक और बड़ा भी मुतालबा है, ये भी सुन लीजिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और आईसीसी से मुतालबा किया वो ये किया कि जो हाइब्रिड था कि इंडिया में जितने इवेंट्स होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे, वो अभी तक जो डील साइन की गई थी वो 2027 तक की गई थी और अब उसको भी पीसीबी की एक डिमांड ये भी है कि उसको अब 2031 तक एक्सटेंड किया जाए, यानी कि जो 2021-31 है वो आपका वर्ल्ड कप है इंडिया और बांग्लादेश के पास। पहली तो ये रखी गई है कि बांग्लादेश को होस्टिंग राइट्स ना छीने जाएं, जिस तरह चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाए, जो बांग्लादेश के पास इवेंट है वो होस्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपना मुतालबा ये रखा है कि जो अभी हम हाइब्रिड अपना रहे हैं, वैसे तो हमें पता ही था कि एक्सटेंड आगे हो जाएगा, लेकिन पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर यह कह दिया है, हमें पता था, ये बात हम आपको बता रहे थे और ये एक अंडरस्टूड बात भी थी कि जिस तरह के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन पीसीबी ने 2031 तक इसको आगे बढ़ा दिया है। यह आईसीसी को मुतालबा रख दिया है, जिसके कभी इम्कान है कि आईसीसी वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि अगर बीच में, क्योंकि मेनली जो बड़ा इवेंट है वो एक 2031 का है और अली साहब एक चैंपियंस ट्रॉफी है जो इंडिया के अंदर होस्ट है, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी वो भी अब 29 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी अब आप कह लो कि हाइब्रिड में खेली जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू पॉसिबल तौर पे यूएई को करार दे दिया जाएगा और जो 2031 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसकी भी ब्रेकिंग सुन लीजिए। वो ऐसा हो जाएगा कि चूंकि बांग्लादेश को होस्ट है तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जो है वो बांग्लादेश में होस्ट करेगा। लेकिन इसमें भी मसला है ना, अगर इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश से ठीक ना हुए तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए क्या दुबई को एक मैच दिया जाएगा, या चलो वो बात की बात है, उसमें भी बड़ा एक इशू बनेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्या आएगा और पाकिस्तान कहेंगे कि हमने तो खेलना है तो ढाका में खेलना है ये वर्ल्ड कप। इंडिया पाकिस्तान का मैच 2031 में सारी टीमें तो खेल लेंगी, लेकिन इंडिया बोलेगा कि नहीं भाई ये तो मैं बांग्लादेश नहीं जा रहा, अगर बांग्लादेश इंडिया के ताल्लुकात मुझे लगता है तब तक ताल्लुकात बांग्लादेश के बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो अभी जाकर जो है वो इंडिया से खराब हुए हैं और इंडिया से बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। हमने जो उनकी खातिर इतना बड़ा स्टैंड ले लिया, उन्होंने तो कभी हमारी खातिर चुल्लू भर भी नहीं सोचा ऑन द सीरियस नोट, मतलब मैं सच बताऊं कभी हमारे लिए वोट भी नहीं डाला उन्होंने, और ना उन्होंने कभी इंडिया को मजबूर किया। वो चुप करके इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलते थे, अपने होम पर उनको बुलाते थे, उनके होम पर जाते थे, इनके प्लेयर्स जाकर आईपीएल में खेलते थे और बांग्लादेश ऑफिशियली जो है सपोर्ट करता था इंडिया को, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर आप बायलैटरल सीरीज देखो तो वो भी 2015 के बाद से नहीं हो रही थी। ये सबसे ज्यादा मसला जो खराब हुआ वो शेख हसीना जब से जो है वो गई तब से इनके और इंडिया के ताल्लुकात जो ईंट कुत्ते का आपस में वैर हुआ। अदरवाइज जब तक शेख हसीना बैठी हुई थी इंडिया के साथ मुकम्मल ऐसे गठजोड़ तो चले, अब वो इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत भी चाहती है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर करें, अपॉर्चुनिटी है तो उसको वेल करने के लिए चाहते हैं। बहरहाल जो बड़ी खबर है आपके साथ फिर शेयर कर दें कि जो पाकिस्तान के मुतालबात थे वो आईसीसी के इमरान ख्वाजा डिप्टी चेयरमैन को बता दिए गए हैं।
वो आईसीसी के पास जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता है, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, उन तक वो लेकर गए हैं और आईसीसी के बड़े बैठ रहे हैं। और गालिबन आज रात तक, जी हां, आज रात तक आईसीसी पाकिस्तान को कंफर्मेशन दे देगा। और हमारे तक ये भी जराए बता रहे हैं कि तकरीबन पाकिस्तान के जो ज्यादातर मुतालबात हैं वो एक्सेप्ट होने जा रहे हैं और आईसीसी एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा है। और उसके बाद आज रात को, जी हां, आज रात को पॉसिबल मीटिंग है। अगर नहीं हो सकी तो फिर कल तक चली जाएगी, क्योंकि मोहसिन नकवी लाहौर में होंगे। लेकिन जिस तरह से वो स्पीड से ट्रैवल करते हैं, उम्मीद है कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे लाहौर से। मोहसिन नकवी स्पीड, हाँ, वो उम्मीद, क्योंकि हमने देखा वो एक दिन अमेरिका में होते हैं, अगले दिन वो कहीं और पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। हाँ, वो बहुत स्पीड से काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि मोहसिन नकवी अगर आज रात को इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात शेड्यूल होगी, जहां पर शहबाज शरीफ को वो सारे, आप कह लो कि चीजें बताएंगे, किस तरह से मुलाकात रही आईसीसी के साथ, किस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, और अब हम खेलना चाहते हैं तो आप हमें इजाजत दे दें। पाकिस्तान ने जो मोहसिन नकवी है, उन्होंने बस ये जो शहबाज शरीफ है इनका कंधा यूज किया है, इनका कंधा उन्होंने यूज किया है। अदरवाइज पीछे जो स्नाइपर बैठा हुआ है ना, वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ही है। वो खुद बता देते हैं, अप्रूवल करना है, उन्होंने सारा कुछ करना है। लेकिन चूंकि उनको पता है कि अगर वो खुद डायरेक्टली जो है इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इस चीज को प्रूव करते हैं, तो वो आईसीसी की डायरेक्ट सेक्शन में आ जाता है कि आप चेयरमैन होकर क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने कंधा यूज किया किसका, पीएम का, क्योंकि ना इसमें लूप होल है। के पीछे जो है वो बैठे हुए मोहसिन नकवी, क्योंकि इसमें ना एक लूप होल है आईसीसी का कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको कुछ कहती है तो फिर आप मना भी कर सकते हो, आप खेल भी नहीं सकते। ये लेकिन एक सेकंड अली साहब, लेकिन पीसीबी जो है, कोई भी बोर्ड हो, इंडिविजुअल बोर्ड, वो मना नहीं कर सकता। अदरवाइज आईसीसी ना सिर्फ सैंक्शंस लगा सकता है, फ्यूचर जो आईसीसी इवेंट्स हैं वो छीन सकता है, बल्कि जुर्माने और बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आ जाती है बीच में तो आपकी बचत हो जाती है। और मोहसिन नकवी ने जो है पूरी दुनिया को ये भी दिखा दिया कि यार अगर आप जो बीसीसीआई जैसे बोर्ड से टक्कर लेना चाहें तो आप कैसे इनसे जो है टक्कर ले सकते हैं। इवन मैं यकीन कीजिए, इतने गट्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, किसी में इतने गट्स नहीं है कि वो बीसीसीआई के सामने खड़ा हो जाए। और आज पता नहीं एशिया कप को जीते हुए कितना टाइम गुजर गया। उसके बाद सितंबर में गालिबन जो वो एशिया कप हुआ था, 4 महीने वो लगा ले, 5 महीने हो चुके हैं। बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद जो ट्रॉफी भी है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास, या आज तक एशिया कप जीतने के बाद की जो ट्रॉफी है वो भी बीसीसीआई नहीं ले सका। और अभी कभी जो मुद्दा था वो बीसीसीआई रिजॉल्व नहीं करवा सकता था जब तक जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी ना चाहे। अच्छा, एक ना इंडियन मीडिया में एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, एक इंडियन फैन है, उसका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रहा तो ठीक है ना, आप उनको बुरा भला बोलते हो, मतलब वो इंडियंस को ही बोल रहा है कि आप पाकिस्तानियों को बुरा भला बोलते हो, आप हमेशा कहते हो आपके साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कभी आप उनको कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। तो अगर वो, और आप हर इंडियन फैंस अगर आप पिछले 10-15 साल से देख लो तो हर जगह यही कह रहा होता है पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी। अभी एशिया कप में 3 महीने पहले कह रहे थे इंडियन मीडिया, और हर जगह अपने खिलाड़ियों को भी गालियां पड़ रही थी, इंडिया के खिलाड़ियों को खुद ही फैंस गालियां दे रहे थे कि अगर आपने एक बॉल करवा ली और एक बॉल देख ली तो मानो एक सोल्जर को आपने गोली पड़ते हुए देख लिया। इस तरह की कंपेनें वहां पे चल रही थी। तो फिर अब आप ये क्यों पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हो कि हमारे साथ आके खेलो, हमारे साथ आके खेलो। इवन पाकिस्तानी फैंस जो वो ये कहते थे कि यार इंडिया से क्रिकेट होनी चाहिए, बायोलेटरल सीरीज भी होनी चाहिए। लेकिन जब इंडिया ने इतना मना किया तो फिर पाकिस्तानियों ने भी कहा ठीक है, भाड़ में जाओ, नहीं खेलना मत खेलो, हम भी नहीं खेलते, ना खेलो, जो आईसीसी इवेंट में चल रहा है वही चलने दो। लेकिन अगर अब पाकिस्तान ने कहा कि हम आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे तो वहां से इतनी आवाजें शुरू हो गई, इंडियन मीडिया शुरू हो गई, फैंस शुरू हो गए, पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा वरना सैंक्शंस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बात यह है कि आप बायोलेटरल सीरीज भी तो नहीं खेलते थे ना, क्योंकि आप कहते थे कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट। तो अगर अब पाकिस्तान खुद मना कर रहा था तो फिर आप देख लें किस तरह से हर जगह से शोर मचाया गया, इंडियन जर्नलिस्ट ने, इंडियन मीडिया ने, ओवरऑल अगर आप देखो हर किसी ने, इंक्लूडिंग आईसीसी के, नहीं जी पाकिस्तान इंडिया का मैच तो होना चाहिए। बहरहाल हम तो, और पाकिस्तानी फैंस तो हमेशा चाहते हैं क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए। तो चलें, अब पाकिस्तान ने भी फिर बीच में पॉलिटिक्स की, जब इंडिया इतने अरसे से पॉलिटिक्स करता हुआ आ रहा था। लेकिन चले अली साहब, फाइनली अच्छी बात यह है कि अगर आज मुलाकात हो जाती है, आज नहीं भी हो पाती, कल हो जाती है। वैसे उम्मीद तो है कि जो पीएसएल का ऑक्शन है वो फौरन खत्म होते ही मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और मुलाकात हो जाती है शहबाज शरीफ के साथ। तो यही बताया जा रहा है कि क्लियरेंस मिल जाएगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को। हाँ, यह कहा जा रहा है कि शायद ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाएगा, वो आपको 12 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करेगी। और वो इस तरह से अनाउंस करेगी कि हमसे रिक्वेस्ट की गई, आपका जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जितने बोर्ड्स हैं आईसीसी, और सबके मुफाद को नजर रखते हुए हमने ये यू टर्न लिया और फाइनली पाकिस्तान और इंडिया मैच की इजाजत दी जा रही है।
जो 15 तारीख को कोलंबो में खेला जाएगा। आई थिंक ये क्रिकेट फैन की जीत रहेगी, जिस तरह से आप कह लो कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने हमेशा बात की थी कि ठीक है आप एंड तक जरूर लेकर जाएं, थ्रेट जरूर चलाएं, बेशक बोले कि हम नहीं खेलेंगे लेकिन लास्ट पे आप खेल लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारी खबर जो है वो सच्ची भी साबित होने जा रही है। और फाइनली जो आपको शुरू से बता रहे थे कि पाकिस्तान एंड तक जाएगा और फिर उसके बाद पॉसिबल तौर पे पाकिस्तान यू टर्न लेकर खेलने के लिए चला जाएगा, ये बेस्ट यू टर्न एवर होगा और पाकिस्तान एक बेहतरीन फैसला करने के लिए जा रहा है मीटिंग के बाद। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, इसके बाद जो अगला शो होगा, अगला शो जो होगा उसमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी इंशाल्लाह हमारे स्टूडियो में मौजूद होगी। आपको पहले भी बताया था कि कुछ अपग्रेडेशन भी होंगी, लेकिन अभी हम क्योंकि पहुंचे हैं तो इंशाल्लाह आप कह लें कि एक दिन तक आपको जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के रंगारंग में हमारा स्टूडियो भी आपको दिखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।